ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का, सभी भक्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। शनिवार का दिन है और श्रावण मास के माध्यम में शनिवार में यानी श्रावण मास के महीने में जो 4 शनिवार आते हैं, 4 भी आते हैं, कभी 5 भी हो जाते हैं, तो इनमें शनिवार का बड़ा ही महत्व है। और इनके शनिवार के व्रतों का वर्णन क्या है, ये आज की कथा में आपको श्रवणपान कराएंगे। तो इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्रतिदिन यहाँ पर आपको श्रावण मास की कथा एवं अन्य जानकारी मिलती रहती है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, हे सनत कुमार, अब मैं आपसे शनिवार व्रत की विधि का वर्णन करता हूँ, जिनका अनुष्ठान करने से मन में जो कार्य होते हैं वो संपूर्ण होते हैं। श्रावण मास में शनिवार के दिन नरसिंह और शनि और अंजनी पुत्र हनुमान, इन त्रिदेवों की पूजा करनी चाहिए। दीवार पर नरसिंह का सुंदर मूर्ति पुष्प हल्दी युक्त चंदन से और नीले, लाल और पीले सुंदरों से लक्ष्मी सहित जगतपति नरसिंह का बलिबात पूजन करके उन्हें नैवेद्य, पुष्प का नैवेद्य और कुंजर नामक साग का भोग अर्पण करना चाहिए। वही स्वयं को भी खाना चाहिए और ब्राह्मणों को भी खिलाना चाहिए। तिल का तेल और घृत स्नान भगवान नरसिंह को प्रिय है। शनिवार के दिन तिल से सभी कार्यों की प्राप्ति होती है। शनिवार के दिन तिल के तेल से ब्राह्मणों और सुवासिनियों को ओवटन लगाना चाहिए और कुटुंब में सपेम स्वयं को भी पूरे शरीर से तेल लगाकर नहाना चाहिए। ओवटन का भोजन ग्रहण करना चाहिए, जिससे भगवान नरसिंह की आराधना होती है। इस प्रकार श्रावण मास में चारों शनिवारों में यह व्रत करना चाहिए। ऐसा करता है उसके घर में स्थित लक्ष्मी का वास होता है और धन धान्य की समृद्धि होती है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र वाला होता है और इस लोक में सुख भोगकर अंत में वैकुंठ प्राप्त होता है। नरसिंह की कृपा से मनुष्य की उत्तर दिशा में व्याप्त निवास वाली उत्तम कीर्ति वाली हे सौम्य, मैंने तुमसे नरसिंह का यह उत्तम व्रत कहा। हे सनत कुमार, अब शनि की आराधना के लिए जो करना चाहिए वो उसे सुनिए। एक लंगड़े ब्राह्मण और उसके अपमान में किसी ब्राह्मण के शरीर में तिल का तेल लगाना चाहिए और उसे उष्ण जल से स्नान कराना चाहिए और श्रद्धेय नरसिंह के लिए निवेदन करना चाहिए। अन्न इत्यादि आदि का खाना उसे खिलाना चाहिए। इसके बाद तेल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काला कम्बल प्रदान करना चाहिए। उसके बाद व्रती ने कहा कि मैंने यह सब शनि की आराधना के लिए किया, शनिदेव मुझ पर दया करो। इसके बाद तिल के तेल से शनि का अभिषेक करना चाहिए। उनके पूजन में तिल और फूलद के अक्षत चावल की झलक दिखाई गई है। हे मुने, अब मैं शनि का ध्यान बतलाऊंगा, आप ध्यान दें, सुनिए। ईशानचर कृष्ण वर्ण वाले, मंद गति वाले, कश्यप गोत्र वाले, सौराष्ट्र देश में जन्मे, सूर्य पुत्र वर देने वाले, दंड के समान आकार वाले, मंडल में स्थित, इंद्रनील मणितुल्य कांति वाले, हाथों में धनुष बाण त्रिशूल धारण किए हुए, गीत पर आरूढ़ हुए, यम इनके अधिदेवता हैं, ब्रह्मा इनके प्रत्यधि देवता हैं। ये कस्तूरी, अगुरु, कागंध तथा गूगल का धूप ग्रहण करते हैं। इनका अर्थ प्रिय है। यह इस प्रकार ध्यान की विधि बताई गई। इस पूजन के लिए लोहमयी सुंदर प्रतिमा बनवानी चाहिए। हे द्विजश्रेष्ठ, इनमें से निमित्त की पूजा से कृष्ण या काली वस्तु का दान करना चाहिए। ब्राह्मण को काले रंग से 2 वस्त्र दान करने चाहिए। काले रंग के कपड़े सहित काले रंग के गोदान प्रदान करने चाहिए। विधि अयोग्य पूजा करने वाले इस प्रकार प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिए। शास्त्र से जुड़े अंतिम क्षणों में नष्ट राज्य वाले किंग नील को उनके महान राज को पुनः उपलब्ध करा
कराया गया है। हे शनिदेव, संग्रहालय में शामिल हो नील अंजन के समान वर्ण वाले, मंद गति से चलने वाले, छाया देवी और सूर्य से उत्पन्न होने वाले उन शनिश्चर को मैं नमस्कार करता हूँ। मंडल में कोने में स्थित आपको नमस्कार करता हूँ। पिंगल नाम वाले आप शनि को मैं नमस्कार करता हूँ। अरे देवेश, मुझ दीन पर शरणागत पर कृपा करो। इस प्रकार की प्रार्थना करके बार बार प्रार्थना करनी चाहिए। 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शनि की पूजा के लिए शन्नो देवी इस मंत्र का भी प्रयोग बताया गया है। और शूद्रों की पूजा में नाम मंत्र का प्रयोग बताया गया है। जो व्यक्ति दत्त चित्र इस विधि से शनिदेव की पूजा करने से उसे स्वप्न में शनि का प्रकोप नहीं होता है। हे विप्र, जो मनुष्य श्रावण मास के प्रत्येक शनिवार के दिन भक्ति से इस विधि को व्रत करता है या व्रत करेंगे, उन्हें शनिश्चर के द्वारा लेस मात्र भी नहीं खाया जाएगा। जन्म राशि से पहले, दूसरे, चौथे, पांचवें, 9वें और 12वें स्थान पर शनि सदा की पहुंच रखता है। शनि की शांति के लिए समाग्नि इस मंत्र का जप करना बताया गया है। उसकी निशानदेही के लिए इंद्रनील मणि का दान करना चाहिए। हे सनत कुमार, इसके बाद में हनुमान जी की स्तुति के लिए विधि का वर्णन करता हूँ। हनुमान जी के अभिषेक के लिए श्रावण मास में शनिवार को रुद्र मंत्र से तेल से अभिषेक करना चाहिए। तेल से मिश्रित सिंदूर का लेप उन्हें समर्पित करना चाहिए। जपा कुसुम की माला से, आग धतूरे की माला से, मंदार पुष्प की मालाओं से, बटक बड़ के पेड़ से, नैवेद्य तथा अन्य उपचारों से भी यथाविधि निकटतम श्रद्धा भक्ति से युक्त शास्त्र अंजनी हनुमान की पूजा करनी चाहिए। इनके बाद बुद्धि को चाहिए हनुमान जी की आराधना के लिए उनके 12 आश्रमों का जाप करें। हनुमान, अंजनी सून, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन, सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदति क्रमण, सीता शोक विनाशकाय, लक्ष्मण प्राणदाता और 10 ग्रीव दर्पा, ये 12 नाम हैं। जो मनुष्य साधारण काल समूह इन ट्वेंटस आइलैंड को पढ़ता है, उनका मंगल नहीं होता, उसका अमंगल नहीं होता और उसे सभी सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार श्रावण मास में शनिवार के दिन वायुपुत्र हनुमान जी की आराधना करके मनुष्य वज्रतुल्य शरीर वाला, निरोग वाला, बलवान हो जाता है। अंजनी पुत्र की कृपा से वह वेगवान और बुद्धि वैभव के कार्य में युक्त होता है। इसके बाद शत्रु नष्ट हो जाते हैं और मित्रों की वृद्धि होती है। इस कामुक से अमचल कीर्तिमान हो जाती है। और यदि साधक हनुमान जी के मंदिर में हनुमान कवच का पाठ करे और अड़मा आदि 8 सिद्धियों के स्वामित्व में प्राप्त कर लेता है और यक्ष, राक्षस, बेताल उसे देखते ही संग्रत हो जाते हैं। ऐसा मौलिक वेद 10 दशाओं में भाग जाते हैं। ये सप्तम शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का आलिंगन और पूजन करना चाहिए। शनिवार को किसी अन्य दिन पीपल के वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन उनका आलिंगन सभी संपदाओं को प्राप्त कराता है। और प्रत्येक मास में 7वें वार में पीपल का पूजन फलदायक होता है, लेकिन सावन में यह पूजन अधिक फलप्रद होता है। तो आज की कथा यहीं तक और मिलते हैं कल की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।